Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the drones introduction. तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था ड्रोन्स का कि ड्रोन्स क्या होता है, ड्रोन्स के मतलब ड्रोन्स जो है तो क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से मतलब पर्पसेस के लिए हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने लास्ट में देखी थी। ओके, तो आज के यूनिट में हम टाइप्स ऑफ ड्रोन्स देखने वाले हैं। ओके, कि ड्रोन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वैसे हम फोटोग्रामेट्री देखने वाले हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जीटी का टॉपिक होता है वो फोटोग्रामेट्री है। लेकिन फोटोग्रामेट्री पे जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ ड्रोन देखेंगे कि ड्रोन के टाइप कौन कौन से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ ड्रोन यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से टाइप्स के ड्रोन्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ये सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। The use of drones has been one of the most attractive construction trends in recent years. तो रिसेंट के जो मतलब ईयर्स है उसमें जो ड्रोन्स का यूज़ है वो अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन ट्रेंड है, यानी कि वो अभी ट्रेंड में है ड्रोन्स का यूज़ करना इन रिसेंट ईयर, यानी कि हम अभी के मतलब जो 3-4 साल है उसकी बात है, रिसेंट के 3 to 4 ईयर्स है उसकी। In the construction industries has seen an almost 240% increase in drone uses, higher than any other commercial sector. Okay, कॉमर्शियल सेक्टर से सबसे ज़्यादा मतलब कॉमर्शियल सेक्टर से हायर परसेंटेज पे ओके 240% इंक्रीज आया है ड्रोन्स के यूजेस में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, और जो है वो कॉमर्शियल सेक्टर से बहुत हायर है। ड्रोन्स ऑफर सच एविएशन बेनिफिट्स एंड कैपेबिलिटीज दैट प्रोवाइड इनवैल्यूएबल हेल्प इन सॉल्विंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ड्रोन्स जो है वो एविएशन बेनिफिट्स देता है एंड कैपेबिलिटी देता है जो कि इनवैल्यूएबल हेल्प करती है हमें टू सॉल्व द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कई ऐसे टास्क होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के जिसको सॉल्व करने में वो एक इनवैल्यूएबल हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऐसी चीज़ है ये। ड्रोन्स ऑफर सच एविएशन बेनिफिट्स एंड कैपेबिलिटीज दैट प्रोवाइड इनवैल्यूएबल हेल्प इन सॉल्विंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये स्लाइड में आपको देखने को मिला कि ड्रोन्स जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ जो है वो 240% बढ़ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट वो जो है वो डबल से मतलब 3 गुना तक बढ़ चुका है अभी। ओके, जैसे पिछले आप 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ड्रोन्स उतने यूज़ नहीं होते थे, लेकिन अब तो आप देख ही रहे हो कि वीडियोग्राफी के लिए या दूसरे कोई पर्पजेस के लिए ड्रोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ओके, पहले मतलब ड्रोन यूज़ करना एक स्टेटस सिंबल जैसा था, मतलब शादियों में या तो फिर दूसरे कोई वीडियोग्राफी में ड्रोन्स यूज़ करना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ड्रोन्स ऑलमोस्ट हर टाइप के फंक्शंस में अभी यूज़ होते हैं। तो यही बताता है कि जो उसका जो परसेंटेज है वो कितना इंक्रीज हुआ है। ओके, although there are a large number of drones on the market, commercial drones are commonly used in construction industries. वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स है, बहुत सारे ड्रोन्स के टाइप्स है, लेकिन वो सब में से कॉमर्शियल ड्रोन्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ओके, ड्रोन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। ड्रोन्स जो है वो मतलब डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, लाइक ड्रोन्स फॉर फोटोग्राफी, ड्रोन्स फॉर एरियल मैपिंग, ड्रोन्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड सर्वेलेंस एक्सेट्रा। ओके, मतलब ड्रोन्स जो है वो मतलब बहुत सारे मतलब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी के ड्रोन्स जो ओनली फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, ड्रोन्स फॉर एरियल मैपिंग, किसी एरिया का हमें एरियल मैपिंग करना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं, वो ड्रोन्स अलग से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ड्रोन्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड सर्वेलेंस, मिलिट्री पर्पस और सर्वेलेंस के लिए जो हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं वो एक पूरा अलग से टाइप हो चुका है।
ओके, तो ड्रोन्स जो है वो मतलब बहुत ही डिफरेंट बेसिस पे मतलब जो है वो हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. हाउएवर, the best classification of drones can be made on the basis of aerial platforms. ओके, ड्रोन्स जो है वो एरियल प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे सबसे अच्छी तरीके से मतलब क्लासिफाइड होते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एरियल प्लेटफॉर्म यूज, देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ड्रोन. यानी कि एरियल प्लेटफॉर्म कैसा वो यूज़ करते हैं उसके बेस पे मतलब 4 टाइप के मेजर ड्रोन्स जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं. जिसमें फर्स्ट जो है वो फिक्स विंग ड्रोन्स, यानी कि विंग यानी कि उसकी जो मतलब जो उसका विंग होती है उसके हिसाब से कि वो फिक्स हो तो उसको हम फिक्स विंग ड्रोन बुलाते हैं. मल्टी रोटर ड्रोन्स बुलाते हैं सेकंड को. थर्ड जो है वो सिंगल रोटर ड्रोन्स. एंड फोर्थ जो है वो फिक्स विंग हाइब्रिड विटोल VTOL ड्रोन्स. ओके, ये 4 जो है वो एरियल प्लेटफॉर्म कौन से हैं उसके बेस पे पड़ते हैं. सबसे फर्स्ट जो है वो फिक्स विंग है, यानी कि उसकी विंग्स जो है वो फिक्स होती है. सेकंड जो है वो मल्टी रोटर होते हैं, यानी कि उसमें रोटर मल्टी टाइप के होते हैं. थर्ड वन इज सिंगल रोटर टाइप ड्रोन. एंड फोर्थ इज फिक्स विंग हाइब्रिड विटोल ड्रोन्स. तो ये सारे जो 4 टाइप है वो बेस्ड ऑन एरियल प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय द ड्रोन्स, उसके ऊपर से किस टाइप का एरियल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ड्रोन्स उसके बेसिस पे ये 4 टाइप्स बनाए गए हैं. ओके, ये 4 टाइप्स जो है वो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स. ये चारों की मतलब जो फिगर्स है वो यहाँ पे दिखाई गई है. ओके, सबसे फर्स्ट है आपका मल्टी रोटर ड्रोन्स. देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारे रोटर्स है, यानी कि ये जो घूमता रहता है, जैसे हेलीकॉप्टर में जो ऊपर का उसका पंखा घूमता रहता है, तो यहाँ पे ये जो पंखे हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसको हम मल्टी रोटर ड्रोन्स बुलाते हैं. सेकेंड इज फिक्स विंग ड्रोन्स, यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट जैसा आता है जिसकी विंग्स जो है वो फिक्स होती है, तो उसे हम फिक्स विंग ड्रोन बुलाते हैं. ओके, यहाँ पे ये जो सेंसीफ्लाई EBX है, DJI मैविक प्रो है, ये सारे उसके नाम है जो अलग अलग कंट्रीज़ ने दिए गए हैं. ओके, उसके बाद जो है वो सिंगल रोटर ड्रोन्स जो है वो हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं, जिसका नाम वेपर 55 UAV हेलीकॉप्टर है. और जो फोर्थ है वो है फिक्स विंग एंड हाइब्रिड विटोल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड. ओके, तो ये फिक्स विंग टाइप के होते हैं, वो हाइब्रिड टाइप के होते हैं. फिक्स विंग हाइब्रिड विटोल. विटोल का जो फुल फॉर्म होता है वो है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड, यानी कि वो वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकते हैं और वर्टिकली लैंड भी कर सकते हैं. ओके, इसका नाम है फाल्कन वर्टिगो. तो ये सारे जो है वो टाइप्स है. तो अब टाइप के नाम पे से आपको पता चल गया होगा कि जैसे मल्टी रोटर है तो वो इस टाइप का होता है. फिक्स विंग होता है तो ये एयरक्राफ्ट जैसा होता है. सिंगल रोटर जो ड्रोन्स होता है वो हेलीकॉप्टर जैसा होता है. एंड जो मतलब जिसमें सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हो उसे हम फिक्स विंग और हाइब्रिड विटोल ड्रोन्स बुलाते हैं, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो कि वर्टिकल कर सकते हैं, ऐसे टाइप के ड्रोन्स. ओके, तो ये सारी जो है वो ड्रोन्स की फिगर्स है. ड्रोन्स की फिगर आपको कहीं पे बनानी नहीं है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए डाला हुआ है ताकि आप समझ सको कि ड्रोन्स किस किस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, मल्टी रोटर ड्रोन्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ ड्रोन्स. तो मल्टी रोटर जो ड्रोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अभी यूज़ हो रहे हैं ऐसे टाइप के ड्रोन्स हैं. ओके, मल्टी रोटर ड्रोन्स आपने मतलब लॉकडाउन के टाइम में देखा ही होगा कि मल्टी रोटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सर्वेलेंस के लिए, विच आर यूज नॉट ओनली फॉर फन बट ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल एरियल मैपिंग. देखो, जो मल्टी रोटर है वो मतलब फन के लिए यूज़ होते हैं ऐसा नहीं है, उसे हम प्रोफेशनल एरियल मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी रोटर्स आर एरियल फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एरियल सर्वेइंग. जो मतलब कॉमन एप्लीकेशन है मल्टी रोटर की वो है एरियल फोटोग्राफी. सेकेंड थिंग इज़ वीडियो रिकॉर्डिंग. ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने देखा है, जो मतलब जो पुलिस फोर्स है वो ड्यूरिंग लॉकडाउन यूज़ कर रही थी, ये मल्टी रोटर टाइप ड्रोन्स थे. ओके, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है पूरे एरिया का. एंड एरियल सर्वेइंग, ये सारी चीज़ों के लिए
हम जो है वो मल्टी रोटर ड्रोन का यूज़ करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ड्रोन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रोटर्स। अब ये जो मल्टी रोटर होते हैं उसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसे नंबर ऑफ रोटर्स के बेस पे मतलब डाइवर्ट किया जा सकता है या तो डिवाइड किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट है ट्राइकॉप्टर्स। ट्राई यानी कि 3, तो उसमें 3 रोटर्स होते हैं। क्वाड कॉप्टर्स यानी कि उसमें क्वाड यानी 4, तो उसमें 4 रोटर्स हो गए। हेक्साकॉप्टर्स यानी कि उसमें 6 रोटर्स हो गए। एंड ऑक्टाकॉप्टर्स यानी कि उसमें 8 रोटर्स हो गए। ओके, तो ये जो पंखे हैं, रोटर्स यानी पंखे, जो पंखे कितने नंबर्स ऑफ है उसके ऊपर से ये मतलब जो है वो क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ट्राइकॉप्टर्स 3 रोटर्स वाले, क्वाडकॉप्टर्स 4 रोटर्स वाले, हेक्साकॉप्टर्स 6 रोटर्स वाले एंड ऑक्टोकॉप्टर्स 8 रोटर्स वाले। ओके, द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी रोटर ड्रोन्स इज देयर लिमिटेड एड्योरेंस एंड स्पीड। तो ये जो मल्टी रोटर ड्रोन्स है उसका डिसएडवांटेजेस मेन ये है कि उसकी लिमिटेड एड्योरेंस एंड स्पीड। स्पीड जो है वो उसकी मतलब लिमिटेड होती है, उसका एड्योरेंस जो है वो लिमिटेड होता है। ओके, तो एक ये चीज़ है मल्टी रोटर का डिसएडवांटेजेस पे। ड्यू टू दिस लिमिटेशंस these types of drones are not suitable for large scale aerial mapping, example pipelines, roads, power lines, highways etc। यानी ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ये लिमिटेशंस की वजह से। जैसे कि एड्योरेंस और स्पीड का बताया मैंने। जैसे पाइपलाइन का नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगर वो रोटर्स मल्टी रोटर्स में अगर स्पीड नहीं होगी, यानी ये टाइप के जो मतलब ड्रोन्स होते हैं उसमें अगर स्पीड नहीं होती है तो हम बड़े जो एरिया होते हैं, पाइपलाइंस आपको पता है बहुत सारे हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई होती है, तो उसे हम मतलब जो है वो उसका मैपिंग नहीं कर सकते हैं। रोड्स का भी ऐसा है, बहुत सारे किलोमीटर्स तक वो फैला हुआ होता है, तो मतलब ऐसे अगर कम स्पीड वाले अगर ड्रोन्स आप यूज़ करें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। पावर लाइन्स, हाईवेज एक्सेट्रा, ये सारे सेक्टर्स के जहाँ पे किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हम ये एरियल मैपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन है उसकी स्पीड बहुत कम होती है इसीलिए। डिस्पाइट द ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, मल्टी रोटर ड्रोन्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप देम इन द एयर। यानी जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, मल्टी रोटर ड्रोन्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप देम इन द एयर। यानी मल्टी रोटर ड्रोन को हवा में रखने के लिए बहुत सारा काम जो है करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ ड्रोन एंड कैमरा, मल्टी रोटर ड्रोन्स currently hold an average of 20 to 30 minutes or less in the air। यानी कि कैमरा वेट और ड्रोन का खुद का वेट, ये दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मल्टी रोटर ड्रोन्स होते हैं ना वो एवरेजली 20 to 30 मिनट्स या उससे भी कम टाइम पे वो एयर में रह सकते हैं। ओके, यानी कि उसका जो टोटल फ्लाइंग टाइम होता है वो 30 मिनट से कम होता है। कई बार वो 20 मिनट तक भी जा सकते हैं और कई बार वो 30 मिनट्स या उससे लेस भी जा सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है कि डिस्पाइट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, मल्टी रोटर drones have to do a lot of effort to keep them in the air, and depending on the weight of the drone and camera, multi rotor drones currently hold an average of 20 to 30 minutes और लेस इन द एयर। यानी कि वो एयर में बहुत कम रहते हैं। एवरेज हम निकाले 20-30 का तो 25 आएगा, यानी वो 25 मिनट्स तक एयर में रह सकते हैं और एरियल मैपिंग जो है वो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो आपका फिक्स विंग ड्रोन है, कि फिक्स विंग ड्रोन जो है वो एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है दिखने में। ओके, फिक्स विंग ड्रोन्स ऑपरेट एसेंशियली ऑन द सेम प्रिंसिपल एज पैसेंजर एयरप्लेन्स। ओके, यानी फिक्स विंग ड्रोन जो है वो पैसेंजर एयरप्लेन्स होते हैं उसके बेसिस पे ही वर्क करता है। दिस ड्रोन्स डू नॉट जनरेट थ्रस्ट बाय वर्टिकल रोटर्स, उसमें थ्रस्ट जनरेट नहीं होता है, बट जनरेट लिफ्ट यूजिंग फिक्स विंग्स।
जैसे मतलब हम लिफ्ट में यूज़ करते हैं फिक्स विंग एयरलिफ्ट में या तो एयरक्राफ्ट में, ऐसा ही मतलब होता है फिक्स विंग ड्रोन में। दिस टाइप्स ऑफ ड्रोन नीड एनर्जी ओनली टू मूव फॉरवर्ड एंड नॉट टू कीप देम इन द एयर। ऐसे ड्रोन्स जो होते हैं उसमें एनर्जी का यूज़ ओनली उसे फॉरवर्ड जाने के लिए होता है, उसे हवा में रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ओके, फॉर दिस रीज़न दे आर अ मच मोर एफिशिएंट वेरिएंट for topographic mapping or large areas, and they are able to cover long distances than multi-rotor drones। तो ये जो प्रिंसिपल है, यानी कि एयरक्राफ्ट का प्रिंसिपल क्या होता है कि उसे आगे ले जाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, यानी कि उसे हवा में रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे मतलब आगे ले जाने के लिए ही हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मल्टी रोटर में क्या था कि उसे हवा में अगर रखना है वो ड्रोन्स को, तो उसके लिए भी हमें एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसीलिए जो मल्टी रोटर जो है उसका जो फ्लाइंग टाइम है वो 25 मिनट एवरेज था या उससे लेस था, जबकि ये जो फिक्स विंग ड्रोन्स है वो बहुत मतलब लार्ज एरियाज को सर्वे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे आर मच मोर एफिशिएंट वेरिएंट फॉर ट्रोपोग्राफिक मैपिंग ऑफ लार्ज एरियाज एंड दे आर एबल टू कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस देन मल्टी रोटर ड्रोन्स। यानी मल्टी रोटर ड्रोन से ज़्यादा मतलब वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं। ओके, ये एक एम है एयरक्राफ्ट का, यानी एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन का। ऑन द अदर हैंड द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिक्स विंग ड्रोन्स इज द इनएबिलिटी टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस विच प्रिवेंट्स them for creating detailed aerial mapping, example as built buildings। ओके, देखो ये जो फिक्स विंग वाले हैं वो मतलब बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं आपका लार्ज एरिया का, लेकिन वो एक जगह पे खड़े रह के जो मतलब एयर में मतलब स्टे करके जो एरियल मैपिंग होता है वो नहीं कर सकते हैं। ओके, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रह सकते हैं, यानी उसकी मूवमेंट उसकी स्पीड के हिसाब से वो जितना भी डेटा कैप्चर करे उतना ही हमें लेना पड़ता है। ओके, एक ये उसकी मतलब डिसएडवांटेजेस है विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम क्रिएटिंग डिटेल एरियल मैपिंग। यानी कि डिटेल एरियल मैपिंग जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डिटेल मैपिंग करनी है तो वो जगह है जिसकी हमें मैपिंग करनी है उसके ऊपर हमें स्टे करना पड़ेगा एयर में, जो ये एयरक्राफ्ट यानी कि ये जो ड्रोन्स है एयरक्राफ्ट जैसे वो नहीं कर सकते हैं। ओके, अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रोन इज इट्स टेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि ये जो है वो टेक ऑफ जो है वो ग्राउंड पे करते हैं और लैंडिंग जो है वो भी ग्राउंड पे करते हैं, वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ड्रोन Depending on the size of the drone is necessary to have a runway or catapult launcher to get them into the air, and on the other hand is necessary to have a runway to get them to the ground back safely। यानी देखो मल्टी रोटर जो होते हैं वो वर्टिकली मतलब टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स विंग वाले जो होते हैं उससे मतलब हवा में जाने के लिए यानी उसको एयर में पहुंचाने के लिए हमें रनवे की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, या तो कैटापुल्ट लॉन्चर ऐसे टाइप का होता है कि जिसमें शॉर्ट रनवे होता है, उससे हम उसे टेक ऑफ करवा सकते हैं, और वैसे ही ऑन द अदर हैंड हमें उसे रनवे पे मतलब ग्राउंड पे लाने के लिए फिर से रनवे की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब डिसएडवांटेजेस है ये फिक्स विंग टाइप के रोटर का। द फिक्स विंग डिज़ाइन अलाउज दिस ड्रोन्स टू रीच अ हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग फ्लाइट। फिक्स विंग डिज़ाइन से क्या होता है कि ड्रोन्स जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे जा सकते हैं, मेकिंग देम एफिशिएंट टूल फॉर एरियल मैपिंग ट्रोपोग्राफी, बट ऑन द अदर एंड दे कैन ओनली फ्लाई फॉरवर्ड। वो एरियल मैपिंग बहुत सारे एरिया के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो ओनली फ्लाई फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो बैकवर्ड मतलब जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर क्लोजर एरियल वर्क विच रिक्वायरिंग मोर डिटेलिंग एक्टिविटीज़, example detailed aerial mapping of building,
यानी जो जिसमें क्लोजर एरियल वर्क चाहिए होता है हमें, वहाँ पे ये जो डिटेल एक्टिविटी चाहिए होती है वहाँ पे वो काम नहीं आते हैं फिक्स विंग वाले। जैसे कि डिटेल एरियल मैपिंग ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग का डिटेल एरियल मैपिंग करना है, वहाँ पे वो काम नहीं आते हैं। द यूज़ ऑफ मल्टी रोटर ड्रोन्स इज़ अ मच बेटर सॉल्यूशन because they are easy to work with in the air and their rotor design allows them to hover stable in the air. ओके, तो मल्टी रोटर जो होते हैं वो मतलब डायरेक्टली टेक ऑफ कर सकते हैं वर्टिकली। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो जो है वो हवर कर सकते हैं। अब ये हवर करना जो यहाँ पे लिखा है कि अलो स्टेम टू हवर स्टेबल इन द एयर, यानी कि कोई भी डिवाइस अगर हवा में रहती है कुछ टाइम के लिए स्टेडी पोजीशन में, तो उसे हवर करना बुलाते हैं। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा आर्मी रिलेटेड मूवीज़ में कि हेलीकॉप्टर जो है वो हवा करता है। देखो हेलीकॉप्टर कैसी चीज़ है कि वो हवा में मतलब स्टेबल नहीं कर सकता है, ओके, लेकिन वो हवर करके रह सकता है। हवर करना यानी कि मतलब एक ही जगह पे हिलते रहना, ओके। तो एक ही जगह पे मतलब मोशंस में रह के वो हवर कर सकता है, एक ही जगह पे रह सकता है हेलीकॉप्टर। बट एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ओके। एयरक्राफ्ट जो है वो मूव फॉरवर्ड जा सकता है, वो हवर नहीं कर सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है जो मतलब मल्टी रोटर से थोड़ा मतलब डिसएडवांटेजेस पॉइंट पे है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से टाइप्स है। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipment and automation. Thank you.